बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम लाला का बाजार निकट घंटाघर मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल्की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 8181030381। सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से व्यापारियों के दुख दर्द को समझने के लिए, समझाने के लिए व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार कालिदास मार्ग पहुंचा और अपनी बात वहां पर रखने में सफलता पा ली व्यापारियों ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर गेंद योगी, मुख्यमंत्री योगी के पाले में जाने के बाद व्यापारियों को कितनी राहत मिलती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन व्यापारियों ने डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में जो पहल की है, जो मुख्यमंत्री आवास तक, मुख्यमंत्री तक, उनके टेबल तक अपना दर्द, अपनी बात पहुंचाई है, वो वाकई ज़रूरी भी था और होना भी चाहिए था। क्योंकि व्यापारियों को ये मलाल ना हो कि मुख्यमंत्री के दरबार तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची। संयुक्त व्यापार संघ के दोनों अध्यक्ष नवीन गुप्ता, अजय गुप्ता, सेंट्रल मार्केट पूर्व प्रधान किशोर वाधवा और तमाम लोग गए लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में। लेकिन उससे पहले सेंट्रल मार्केट के आदेश के बाद जब दूसरा आदेश आया फाइनल, जहां पे कोई भी गुंजाइश खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने सभी दरवाजे बंद कर दिए, तो एक बारगी ऐसा लगने लगा कि अब व्यापारियों के लिए कुछ नहीं होने वाला। अब क्या होगा? उधर आवास विकास ने 1,66,55,000 रुपए के बिल्डिंग तोड़ने के टेंडर भी जारी कर दिए। इन तमाम उलझनों के बीच एक चिराग की उम्मीद, अंधेरे में एक चिराग की तौर पर, दीपक के तौर पर काम किए विपुल सिंघल ने शांत वातावरण को हलचल पैदा करने में एक बड़ी भूमिका निभाई और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों से पूरे मेरठ में जगह जगह व्यापारी नेताओं के पास जाकर उन्होंने सेंट्रल मार्केट की अलग जगाई। रोज मीडिया में खबरें आने लगी तो मेरठ के जनप्रतिनिधि और सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी फिर से एक्टिव हुए और सेंट्रल मार्केट के व्यापारी वहां गए। विपुल सिंघल तमाम व्यापारी एसोसिएशन के साथ मीटिंग करने के बाद विधायक अमिताभ अग्रवाल के पास भी गए, मंत्री सोमेंद्र तोमर के पास भी गए। तमाम जगहों पर जाकर सेंट्रल मार्केट के प्रधान किशोर वाधवा के साथ उनकी लगातार बैठक हो रही थी। किशोर वाधवा भी लगातार आ रहे थे। तमाम व्यापारियों को वो एकजुट करके एक एनर्जी या इंजेक्शन देने का काम किया। ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट के सेकंड ऑर्डर आने के बाद सभी शिथिल पड़ गए थे, या क्या करे, किंग कर्तव्य विमूढ़ एक शब्द है, उसमें आ गए थे। हिलाने में और सबको सजग करने में, तत्पर करने में, जिंदा करने में विपुल सिंघल की बड़ी भूमिका थी। मुख्यमंत्री योगी दरबार में सभी मिलकर आ गए हैं। अब हम सीधे रूबरू होते हैं रोजाना खबर पर दिग्गज व्यापारी नेता विपुल सिंघल से। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार विभूति जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहते हैं ना कि जब डूबते को तिनका सहारा। मैंने नज़दीक से सेंट्रल मार्केट को मैं कवर करता हूं और देखता भी हूं। जब सेकंड ऑर्डर आया तो चौतरफा ये हुआ कि अब बिल्डिंग को कोई नहीं बचा सकता, अब बिल्डिंग धाराशायी होनी है, ध्वस्त होना है। टेंडर भी जारी कर दिया। आपने एक हनुमान का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ी साफगोई से मैं कहना चाहता हूं कि आपने, विपुल सिंघल ने एक हनुमान का काम किया। जगह जगह जाके आपने लोगों को हिलाया कि भाई क्या कर रहे हो, सेंट्रल मार्केट टूटने वाला है, जगो। उसके बाद चौतरफा हलचल तेज हुई और लोग मुख्यमंत्री से मिलने गए। सबसे पहले तुरंत प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री के से मिलने गए, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सब चीज़ आपको जानकारी में। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारा जो प्रतिनिधि मंडल मेरठ से गया, उसके अंदर जैसे आपने कहा कि बॉल अब उनके कोर्ट में है, तो जैसे हम बचपन में खेला करते थे, बॉल पार चली जाती थी, दूसरे के आंगन में चली जाती थी या लौट कर नहीं आती थी, तो हमें लगता था कि अंकल गुस्सा है, नाराज है, बॉल नहीं आएगी। बिल्कुल उसी प्रकार से 2 दिन हो चुके हैं, वहां से कोई बॉल वापस नहीं आई है। अभी तक किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। तो हमें लगता है कि दोबारा से हमें अलग जगानी होगी और दोबारा से मेहनत करनी होगी। इस सबको दोबारा से हमें अग्नि प्रवाह करनी होगी। आप ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वरुण शर्मा जी के पास भी गए, आप आबुलन गए, बेगमपुल गए और तमाम व्यापारी अध्यक्षों के पास गए। आपके उस हिलाने का नतीजा यह है कि एक तमाम आपातकालीन स्थिति में लक्ष्मीकांत वाजपेयी सांसद सबको लेकर उड़ गए, वहाँ चले गए लखनऊ। 48 घंटे बीता है, बेशक 48 घंटे बीत गया, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन का समय और ले। बहुत टेक्निकल लीगल एक्सपर्ट का मामला है। क्या आपको लगता है, आप भी दिग्गज व्यापारी हैं, कि क्या राहत की उम्मीद को नजर आ रही है? इसके अंदर राहत हमें मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, चाहे वो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ से मिले, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट से मिले। हमने बिल्कुल उन प्लेयर्स में से हैं जो आखिरी बॉल पर 8 रन भी चाहिए तब भी हम आशावान रहते हैं कि 8 रन कैसे मिलेंगे, कुछ ना कुछ होगा।
इसी प्रकार से हमें बचने के लिए अभी बहुत सारे रास्ते हैं। अभी मैं देख रहा था पुराने ऑर्डर्स कंप्यूटर पर देख रहा था, तो उसके अंदर एक ऑर्डर आया था, अभी ऑर्डर नंबर नहीं मिल पाया है, बट उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी थी दिल्ली के अंदर कि अगर तोड़ा जाना है तो किस प्रकार तोड़ा जाना है। बहुत सारे भवन दिल्ली में तोड़े जाने थे, तो उन्होंने बताया कि पहले 100 मीटर की रोड पर जो है वह तोड़ा जाएगा, फिर 60 मीटर, फिर 40 मीटर। ये जो ऑर्डर है हमें लगता है कि अधूरा है, इसकी राय ली जाएगी अभी दिल्ली जाकर के वकीलों से, और उसके अंदर पूछा जाएगा कि जब हमारा ऑर्डर अभी अधूरा है तो क्यों ना इसे पूरा ऑर्डर बनवा लिया जाए, क्यों बागडोर इन अधिकारियों के हाथ में छोड़ी जाए कि किसको पहले तोड़ेंगे, किसको बाद में तोड़ेंगे, किसको पहले नोटिस देंगे। कमाई का धंधा इनके हाथ में नहीं जाने देंगे। पहले वाला इंटरव्यू भी आपका बहुत वायरल हुआ माफ करना बीच में रुकूंगा। एक मैं 661/6 का पर्टिकुलर ऑर्डर है, बाकी एक जनरल ऑर्डर है कि जो भी अवैध है, क्योंकि सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर और जागृति बिहार में लोगों ने जीवन यापन के लिए बहुत सारे अपनी दुकानें खोली हैं, तो क्या सब अवैध थोड़ी हो गए? 661/6 कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे अगर वो टूट जाएगा तो मेरठ एक चमन बन जाएगा। चमन बन जाएगा, बिल्कुल सही बात। मेरठ चमन नहीं बनेगा उसके टूटने के बाद। अवैध निर्माण तब भी हो रहे हैं, उसी सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण हो रहे हैं, पुलिस बूथ के पास अवैध निर्माण हो रहे हैं, और उसी सेंट्रल मार्केट में सेक्टर 2 की तरफ भी अवैध निर्माण। आवास विकास का बुलडोजर जब आवास विकास से चलेगा तो वहां तक आने में अनेकों निर्माण पुराने ही नहीं नए बनते हुए भी उस बुलडोजर को मिलेंगे, तो वो भी देखने चाहिए उन्हें कि किस प्रकार वो बन पा रहे हैं, और जब बन पा रहे हैं तो उसे लीगल कर दिया जाए। बिल्कुल, ये पहला कोई ऐसा मामला नहीं है, मतलब किसी चीज़ को आप पनिश करके अगर कोई आप बहुत बड़े क्राइम नहीं करते तो आपको जुर्माना लेकर भी आपको छोड़ दिया जाता है, तो आपको कंपाउंडेशन जो भी खर्च है। मैं ये सीधी बात पे आता हूँ कि क्या लगता है कि तमाम व्यापारी लोग गए हैं, अजय गुप्ता भी थे, नवीन गुप्ता भी थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, उन्होंने अपनी बात समझाने में सफलता हासिल की है, और क्या अगर वहाँ से नकारात्मक रिजल्ट आता है, मानता हूँ क्योंकि जब हमें बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक नहीं होनी चाहिए, तो क्या लगता है कि अब रास्ता सुप्रीम कोर्ट फिर जाने का बचता है? नकारात्मक रिजल्ट के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अगर देर तक भी आता है तो हम दोबारा से प्रेशर बनाने में कामयाब होंगे कि हमारा रास्ता साफ हो और हमें राहत मिले। राहत हमें मिलेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी मिलेगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मिलेगी। हम दोनों ही जगह लगातार लगे रहेंगे, कहीं से भी हम नकारात्मक नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को सुना जिनका नकारात्मक व्यू रहता है, बट हम ऐसा नहीं सोचते हैं कहीं भी। हमें दोनों जगह से राहत मिलेगी और हम सक्सेसफुल होंगे इसको बचाने में। बिल्कुल, इंटरव्यू के लास्ट पड़ाव में बस आपसे, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है सेंट्रल मार्केट का, और 22 दुकानदार बिल्कुल उस उम्र में आ चुके हैं जब बेटी की मैरिज होनी है, और 30-35 साल बिजनेस जमाने में लग जाता है, और जब बिजनेस जमता है, जब पीढ़ी दूसरी पीढ़ी उसको संभालने आती है, तो पता चलता है कि ये बिल्डिंग ध्वस्त करनी आए। आप जगा रहे थे सबको, तो ये सिलसिला कल से फिर जारी रखेंगे, लगातार जारी रखेंगे? अब इसको दोबारा से जगाने का सिलसिला जारी होगा, जिससे कि एक अलग जगह, अभी सब लोग केवल एक माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं, और इतने में आवास विकास अपना काम कर रहा है। हम ये नहीं चाहते कि आवास विकास अपना काम करके निकल जाए और हम उधर की तरफ देख रहे हो, पीछे से आकर के वो अपना काम करके निकल जाए। ऐसी स्थिति हम नहीं होने देंगे। अच्छा भाई साहब, एक छोटी सवाल है कि 200 गज के एरिया को तोड़ने के लिए 1,66,00,000 रुपए का मतलब टेंडर जारी किया गया तोड़ने के लिए। ये धनराशि को खुर्द-पुर्द करने का काम कहा जा सकता है। इसको आप पहले सील कर सकते थे, आपको लगता है कि इससे कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है, पहले उन निर्माणों को सील करने का ऑर्डर दे सकते थे कि पहले हम इनको सील करेंगे, सील कर देंगे, उसके बाद हम अपने उसके हिसाब से करेंगे कि हमारा कम से कम पैसा लगे। और हो सकता है हम भविष्य में, सुप्रीम कोर्ट का सिंगल बेंच डबल बेंच का ऑर्डर है, और बहुत आगे तक भी हम इसके अंदर जा सकते हैं और उसको लेकर के भी आएंगे ऑर्डर को। तो जल्दी अधिकारियों को नहीं दिखाने चाहिए, उनके आवास भी कहीं ना कहीं बने होंगे जो शायद मानकों के हिसाब से नहीं होंगे। मानक कमी 95% मानक के हिसाब से मकान होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप छज्जा लगाते ही हैं। सवाल यह है कि योगी के दरबार में व्यापारी भी जा चुके हैं और व्यापारियों का मुद्दा भी जा चुका है। अब एक तरह से कहा जाए कि योगी का दरबार, मुख्यमंत्री का दरबार मेरठ के हिसाब से आखिरी दरबार माना जाएगा, क्योंकि राहत अगर निकलती है तो वहीं से निकलेगी। विपुल सिंघल लगातार फिर से लोगों को, व्यापारियों को एकजुट करने और जगाने और सक्रिय करने की पहल कल फिर शुरू कर रहे हैं, कि 2 दिनों तक इन्होंने मुख्यमंत्री के पास से व्यापारी लौटे हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि व्यापारियों के लिए आप आवाज़ बनते रहिए और सेंट्रल मार्केट के मुद्दे को जगाने के लिए और मिलने का सिलसिला जारी रखिए। लगातार योगी के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस से क्या निर्णय होता है, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, और रोज़ाना खबर हमेशा व्यापारियों के साथ है और रहेगा। आप लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाय गाइस, आई एम गीतू खुराना। मेरी कंपनी है MK नेचुरल्स, जिसमें मैं बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, घर से ही बनते हैं सब, और मैं कस्टमाइज़ भी कर देती हूँ इसमें।
आपका जैसा अभी देख पा रहे हैं कुमकुमादी उपटन पाउडर, आपको याद होगा कभी बहुत पुराने टाइम में दादी नानी लोग यूज़ करते थे उपटन पाउडर। ये वही चीज़ है, बिल्कुल सेम वही चीज़ बनी हुई है। इससे आपके पिगमेंटेशन, एक्ने, जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं ये सब हट जाती हैं, टैनिंग वगैरह सब हट जाती है। समर्स के लिए बहुत बेस्ट है ये। देन मैं बॉडी स्क्रब भी बना रही हूँ जिसमें आपके 4 वेरिएंट्स हैं। इसमें लेवेंडर बना रही हूँ, रोज़ है, कॉफ़ी है और लेमन बना रही हूँ। ये भी घर से बना हुआ है, ये बिल्कुल नेचुरल है और बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं इसके। ये आप यूज़ करने के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन ना शाइन कर रही होगी, ग्लो करेगी, रफ नहीं होगी इससे। इसके बाद आपको ना तो ऑयलिंग की ज़रूरत है और ना ही कोई लोशन की ज़रूरत पड़ती है। देन इसके बाद मेरे पास है हेयर मास्क। ये भी बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है, जैसे आंवला रीठा सब जो डलता था ये वही प्रोडक्ट है। इसको आप कर्ड में मिक्स करके आप 30 और 45 मिनट्स के आप लगा सकते हैं एज अ कंडीशनर। बहुत अच्छा इफेक्ट है इससे।